माफ़ करना दोस्तों, जनरली हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे, लेकिन हुआ क्या, ये पूरा क्वेश्चन लिख कर समझा दिए, वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन सिर्फ वीडियो हुआ, उसमें साउंड गया ही नहीं। साउंड के प्रॉब्लम से वो वीडियो हमको डिलीट करना पड़ा और फिर से ये क्वेश्चन बतलाना पड़ रहा है। तो इसलिए पहले से जो बना हुआ है उसी को हम समझा देंगे, क्योंकि दोबारा फिर से क्वेश्चन लिखना ज़्यादा टाइम की बर्बादी होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था वो वाला पोर्शन तो हम मिटा दिए, तो पढ़कर हम आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। क्या है? सुधा तथा उसकी दो सहेलियाँ, ध्यान से सुनना, सुधा तथा उसकी दो सहेलियाँ, सुधा तथा उसकी दो सहेलियाँ, साइदा तथा सिमरन। एक तो सुधा खुद हो गई और उसकी दो सहेलियाँ, एक सहेलियाँ साइदा है और दूसरा सहेली सिमरन है। सुधा तथा उसकी दो सहेलियाँ, देखो एक सुधा है और दो सहेली साइदा और सिमरन है। तो सुधा तथा उसकी दो सहेलियाँ साइदा तथा सिमरन के पास, सईदा है सईदा तथा सिमरन के पास पुस्तिकाओं तथा कलमों की संख्या, पुस्तिकाओं की संख्या और कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें। मतलब इस तरह से क्वेश्चन में दिए हुए, जैसे दिए हुए था हम वैसे लिख दिए हैं। और ऐसे तो इसके पहले हम क्वेश्चन पूरा लिखे थे बतौर एक करके, अच्छा खासा टाइम भी लगा था, लेकिन वो तो अब मिटा दिए, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। तो वो आप समझ सकते हैं किताब है। तो पुस्तिकाओं की संख्या, कलमों की संख्या, ठीक है। अब क्या कहता है नीचे, ये सब दिए गए था, ये सब छाप दिए। फिर कह रहा है कि ऊपर दिए गए सूचनाओं को, ये जो सूचनाएं दी गई हैं इन पे ध्यान देना, ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3 गुने 2, ध्यान से 3 गुने 2, 3 गुने 2 मतलब रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, तो 3 गुने 2 आप यू के रूप में लिखें। तो हम 3 गुने 2 इधर देखो लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। ब्लैक पेन से जो लिखे वो आंसर हो गया, 3 रो 2 कॉलम। और सही में वैसे ही सरियले हैं, उस सजाए हुए भी वैसे ही हैं, उसी तरह से सजा के भी लिखा है कि 3 गो रो और 2 कॉलम, तो हम इसको लिख दिए। फिर कह रहा है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या बतलाती है। ध्यान सुनिएगा, दूसरी पंक्ति, दूसरी ऐसे तो लिखे हैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति मतलब रो नंबर दूसरा और कॉलम नंबर फर्स्ट। देखो रो नंबर दूसरा और कॉलम नंबर फर्स्ट क्या बतलाता है, 10। तो 10 क्या बतलाता है, सईदा के पास पुस्तिकाओं की संख्या। तो आंसर लिख दिए, सईदा के पास पुस्तकाओं की संख्या। उसके बाद हम आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिए थे कि तीसरी पंक्ति, जैसे इसका आंसर हम दिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या बताती है। ऐसे जो हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे उसमें अच्छा 10-15 मिनट लगा था, वो अच्छे से समझाए भी थे, क्वेश्चन पूरा लिखे थे। कोई बात नहीं, ऐसे भी छोटा ही वीडियो बना है, लेकिन ये समझ गए आप। अब आपको ये जवाब देना है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या बतलाती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम टाइप चेंज कर देंगे, टाइप 2 में आ जाएंगे, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।